इस कहानी के सभी पात्रों, जगह के नाम बदले हुए हैं। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है और इस कहानी का मकसद किसी भी तरह से अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। स्वागत है आपका मेरी कहानियों की इस दुनिया में। आज की कहानी का नाम है हिस्ट्री ऑफ द कैमरा। सडनली मेरे एक रिलेटिव की डेथ हो गई। मैं उस औरत से कभी नहीं मिली थी। उस औरत की एक 4 साल की बेटी भी थी। उस छोटी बच्ची का नाम यूकी था। उस छोटी बच्ची के डैड उसकी बच्ची को अकेला नहीं संभाल पाते थे, इसीलिए उन्होंने मेरी आंटी से रिक्वेस्ट किया कि वो यूकी को संभाल ले। यूकी अकेली नहीं रह सकती थी, वो हमेशा मेरी आंटी के साथ चिपकी रहती थी और धीरे धीरे ये बात मेरी आंटी के लिए एक प्रॉब्लम बनती जा रही थी। मेरी आंटी यूकी को कहीं छोड़ के कभी जा भी नहीं सकती थी, क्योंकि यूकी को हमेशा एक कांस्टेंट अटेंशन चाहिए होती थी और धीरे धीरे उससे मेरी आंटी की बेटी अब यूकी से जेलस होती जा रही थी। एक दिन मेरी आंटी ने मुझे कॉल किया और उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें कुछ दिनों के लिए बाहर जाना होगा, तो क्या मैं यूकी का ध्यान रख सकती हूँ। मेरे लिए तो उल्टा और ये अच्छी बात थी। मैंने उनसे कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे भी अकेली ही रहती थी और यूकी के आने से मुझे एक कंपनी मिल जाएगी। फिर कुछ दिनों बाद मेरी आंटी ने यूकी को मेरे घर पे आके छोड़ दिया और फिर वो चली गई। और फिर आंटी के जाने के बाद मैंने यूकी से बात करने की कोशिश की, पर वो बहुत शांत स्वभाव की लड़की थी। वो ना मुझसे बातें कर रही थी। मैंने उसके साथ गेम्स खेलने की भी कोशिश की, पर वो मेरे साथ गेम्स भी नहीं खेल रही थी। मुझे अब यूकी का बिहेवियर बहुत स्ट्रेंज लग रहा था। उसके पास एक छोटा सा टेडी बियर भी था, वह उसे हमेशा अपने साथ रखती। यूकी ना हंसती थी ना कुछ बोलती थी। वो हमेशा बस एक कोने में बैठी रहती थी और रूम में रखे चीज़ों को स्टेयर करती थी बहुत देर तक। धीरे धीरे मुझे ये सब चीज़ें, उसका ये बिहेवियर बहुत अनईजी कर रहा था। मैं कुछ ऐसा दे रही थी जिससे वो एंटरटेन हो, जो उसे अच्छा लगे। फिर मुझे याद आया कि मैंने कुछ टाइम पहले एक नया कैमरा खरीदा था और पुराना कैमरा अब मेरे किसी काम का नहीं था, तो मैंने वो कैमरा यूकी को दे दिया। वो उसे देख के बहुत खुश हुई और फिर मैंने उसे सिखाया कि इस कैमरे को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे फ़ोटोज़ खींचते हैं। और फिर वो मेरे अपार्टमेंट में हर जगह की तस्वीर खींचने लगी। उसके चेहरे पे एक ब्राइट स्माइल थी, जो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। शाम में मैं अकेले बैठी सोच रही थी कि यूकी से डील करना मेरे लिए कितना मुश्किल था। मैं जब भी किसी दूसरे रूम में जाती तो वो बहुत रोने लगती। मैं उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकती थी, अदरवाइज वो बहुत तमाशा कर देती थी। रात में जब हम सोने गए तो उसने जिद की कि वो स्पेयर बेडरूम में नहीं सोएगी, वो मेरे साथ मेरे बेडरूम में सोएगी। मैं इस बात के लिए मान गई। फिर मैंने उसे बेड टाइम स्टोरी सुनाई और जब वो गहरी नींद में सो गई तो मैं भी सोने चली गई। पर जब मैं सोने जा रही थी तो मैंने यूकी के टेडी बियर को ध्यान से देखा और मैंने नोटिस किया कि उस टेडी बियर का एक पैर पूरी तरह से जला हुआ एकदम काला था, और उस बात ने मुझे सोचने में मजबूर कर दिया। उसी रात फिर 3 बजे जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा यूकी सीलिंग की तरफ देख के काँप रही थी, जैसे वो किसी से डर रही हो। उसने कुछ बहुत खतरनाक देख लिया और फिर मैंने उसे पकड़ा और पूछा, क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो, सब ठीक है। और फिर उसने मुझसे कहा कि वो मुझे ही देख रही है। मुझे अजीब लगा। मैंने उससे पूछा, कौन देख रहा है। यूकी ने मुझसे कहा कि वो काली औरत, वो मुझे फिर से देख रही है। और फिर यूकी ने कुछ नहीं कहा। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो अपना सर हिलाती रही और उसके बाद मुझे बहुत देर लगी कि मैं उसे आराम से सुला पाऊँ। अगले दिन यूकी फिर से नॉर्मल हो गई। उसे बहुत मज़ा आता था मेरे उस कैमरा के साथ खेलने में। और फिर जब 2 दिन बाद आंटी आ गई तो मैंने यूकी से कहा कि वो जाते वक्त इस कैमरा को लेके जा सकती है। वो बहुत खुश हो गई और वो खुशी के मारे आके
मुझसे गले लग गई। मैंने उस छोटी बच्ची को मेरे आंटी के घर पे छोड़ा और जब मैं जा रही थी तो आंटी ने मुझे कहा कि 2 कप चाय पी लेते फिर तुम आराम से चली जाना। मुझे इस बात में बुराई नहीं लगी। मैं उनके साथ जाके बैठ गई। आंटी ने यूकी का ध्यान रखने के लिए मुझे शुक्रिया कहा। फिर मैं और मेरी आंटी ने इधर उधर की बातें करते हुए बहुत से समय बिता दिया। फिर मैंने आंटी से पूछा कि यूकी की माँ को क्या हुआ था। आंटी ने मुझे बताया कि यूकी की मॉम की डेथ के बाद से उसने आज तक एक भी शब्द नहीं बोला है। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि यूकी की मॉम की डेथ एक फायर एक्सीडेंट में हुई थी। मैंने उनसे पूछा कि आग कैसे लगी थी। आंटी ने मुझे ये बात बताने से पहले थोड़ा हेजिटेट किया, पर फिर भी ना चाहते हुए भी उन्होंने मुझे बताया कि वो काफ़ी दुखद कहानी थी। यूकी की मॉम ने सुसाइड की थी। उन्होंने अपने ऊपर पेट्रोल डाला और अपने आप को जिंदा जला दिया। मैं ये बात सुन के अंदर से घबरा गई थी और हैरान भी थी कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ होगा कि उनको ये कदम उठाना पड़ा। और उसकी फैमिली काफ़ी पावरफुल बैकग्राउंड से थी, तो उन्होंने ऐसा प्रिटेंड कराया कि ये एक एक्सीडेंट था और उनका इसमें कोई दोष नहीं है, और इस चीज़ से वो मूव ऑन हो गए। उन्होंने एक छोटा सा फ्यूनरल भी मनाया जहाँ पे बस कुछ क्लोज रिलेटिव्स को ही बुलाया गया था। वहाँ पे यूकी को भी नहीं बुलाया गया था। यूकी को तो आज तक पता भी नहीं है कि उसकी माँ मर चुकी है। उसे ये लगता है कि उसकी माँ एक लंबी छुट्टी पे गई हुई है। इसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वो यूकी को बता सके ये बात। मुझे ये सुन के बहुत बुरा लगा और मैंने आंटी से बोला, बेचारी यूकी। और फिर कुछ दिन बाद यूकी की भी डेथ हो गई। मेरी आंटी यूकी का वो बिहेवियर चेंज करना चाहती थी और उसके लिए उन्होंने यूकी को एक कमरे में बंद कर दिया। यूकी उनके सामने बहुत रोई, चीखी, गिड़गिड़ाई, पर मेरी आंटी ने उसकी ना सुनी और फिर उसे उस कमरे में बंद करके वो सोने चली गई। अगली सुबह जब वो उठी तो उन्हें वहाँ पे यूकी की लाश मिली और बगल में वही डिजिटल कैमरा मिला जो मैंने यूकी को दिया था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया। उसकी बॉडी पे भी कोई निशान नहीं थे, ना ही उसे कोई सीरियस बीमारी थी। डॉक्टर को भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ नहीं पता चला। वो काफ़ी हेल्दी थी और कुछ समझ नहीं आया कि यूकी की ये हालत आखिर कैसे हो गई। उसकी डेथ आज तक बस एक मिस्ट्री बन के रह गई। फ्यूनरल के बाद मैं जब अपनी आंटी से मिलने गई, सभी लोग वहाँ पे चुपचाप बैठे थे। उन्हें समझ नहीं आया था कि वो क्या बोले, और आंटी ने मुझे मेरा वो डिजिटल कैमरा वापस कर दिया। मैंने भी उस कैमरा को यूकी की याद में रख लिया। फिर मैं वापस घर आ गई। फिर मैंने सोचा कि यूकी की ली हुई फोटोज मैं देखूं। जब मैंने उस कैमरा को खोला तो देखा मेमोरी कार्ड उन सारी रैंडम फोटो से भरी हुई थी जो यूकी ने ली थी। मैं सैड होते हुए उन पिक्चर्स को देखी। वो रैंडम पिक्चर्स थी, मेरे अपार्टमेंट के, गार्डन की, कुछ चॉकलेट्स की, फ्लावर्स की, वही कुछ फोटोज जो आप एक 4 साल की बच्ची से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर मैंने वो आखिरी फोटो देखी जो यूकी ने मरने से पहले ली थी और जिसे देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस फोटो को देख के मैं चीखना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी। मैं कांप रही थी उस फोटो को देख के। मैंने जब उस फोटो का टाइम स्टैम्प देखा तो वो यूकी के मरने से 1 रात पहले की फोटो थी और उस फोटो में मेरे आंटी के घर के सीलिंग की फोटो थी। सब कुछ अंधेरा था, पर 2 आंखें उस फोटो में यूकी को ही देख रही थी। मैं आपसे मिलूंगा अगले रविवार। तब तक के लिए डरिएगा नहीं।